तो अब जिस तरह से मैंने बोला था, डिफरेंशिएशन हमारा आज का जो टॉपिक है, जो कि सबसे यूजफुल है आईआईटी के लिए, नीट के लिए, या आप यूँ कह लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी के लिए ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक कह सकते हैं, अगर मैं कहना भी ये उचित होगा कि इसके बिना आपका आईआईटी या नीट शायद नहीं हो सकता, या फिजिक्स केमिस्ट्री भी कवर नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको आराम से समझेंगे। वेक्टर में भी इस्तेमाल आएगा, ये हर जगह, लगभग हर जगह पे इस्तेमाल आएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसका मीनिंग, जैसे मैंने हर वीडियो की तरह आपको इसमें बता रहा हूँ कि टॉपिक पे फोकस करना है। तो डिफरेंशिएशन का एक बेसिक मीनिंग होता है कि बिगर पार्ट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स में। जैसे जो भी बिगर पार्ट्स है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब कैसे करते हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा, आपको लगेगा कि ये शायद बहुत ईजी है। ट्रस्ट मी, मेरा मकसद ये है कि आपको क्या आता है नहीं आता। अगर सब कुछ आपको आता है दैट इज़ अ गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता है तभी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं सब कुछ बिल्कुल छोटे छोटे फ्रॉम वेरी स्क्रैच, जो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको आता होगा इट्स ओके, अगर नहीं आता है तब भी फाइन है। अब इसका मतलब डिफरेंशिएशन का क्या है, बिगर पार्ट्स को हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हेल्प से बिगर पार्ट्स इज कन्वर्टेड और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं आपको कि जैसे आप लोगों को कभी कभी ये लगता है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ या जो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ काफ़ी ईजी है, तो उसके पीछे रीज़न है। आप देख लेना, ज़्यादातर आईआईटी के क्वेश्चंस में या नीट के क्वेश्चंस में आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको सब कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय दो ऑप्शंस ए और बी, यानी कि दो ऑप्शंस में आपको चूज करना होता है। और ट्रस्ट मी, आपको दो ऑप्शंस में ऑलवेज कंफ्यूजन होगा। तो दो ऑप्शंस में जो कंफ्यूजन होते हैं उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने जो बेसिक्स उसकी चीज़ें कवर करनी थी वो नहीं करी है। आपको लगता तो है कि आपको आता है, बट फ्रॉम वेरी स्क्रैच आपको नहीं आता, तो आप लैग कर जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस जैसी ए और बी की जो मैं बात बता रहा हूँ वो तभी आपको कंफ्यूजन खत्म होगा जब आप ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अब मैं आता हूँ डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया टॉपिक का कि द बिगर पार्ट्स इज कन्वर्टेड और ब्रेक डाउन इनटू ए स्मॉलर पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब दूसरी चीज़ आता हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो याद रखिए, ये सारी चीज़ें तो 11th में पढ़ाई गई होंगी आपको, dy अपॉन dx। दूसरा हम इसको f डैश ऑफ x इससे भी कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशंस अलग तरीके से वो भी है, उसको भी मैं बताऊंगा, बट अभी इसको जनरली इन्हीं दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको f डैश ऑफ x बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसके तो वैसे लॉज बहुत हैं, तो अब मैं इस एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि इसके जितने सारे रूल्स और रेगुलेशन है वो आप बैठ के उसको याद नहीं कर सकते। इसलिए याद नहीं कर सकते बैठ के, दो रीज़न, इतने फॉर्मूलाज हैं इसमें कि आप अगर अभी याद कर भी लेते हैं तो परमानेंटली आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। दैट इज़ अ प्रॉमिस। तो कुछ समय के लिए याद रहेगा और फिर आप भूल जाएंगे। और मेरे फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा कि अगर आप थोड़ा सा नहीं याद रखें और भूल जाए तो मेरा मोटिव ये रहता है आपको कि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए नॉर्मल लैंग्वेजेस में और परमानेंट याद रहे। तो क्या करना है, कैसे करना है, वो कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करूँगा। अब जैसे मान लीजिए, सॉरी मैंने कंप्लीट नहीं किया, हाँ, तो आपको उसके लिए क्या करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला अपने आप आपके माइंड में स्टिक कर देगा। ट्रस्ट मी, मैंने भी ऐसा किया था और सभी को ऐसा हिस्ट्री में कर रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे फॉर्मूले आपको अपने आप याद रहेंगे। मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट इसका एक बेसिक रूल है x टू द पावर n, एक इसका फॉर्मूला है। मैं y अभी कुछ नहीं लिख रहा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो अगर लेट से x टू द पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है नॉर्मल तरीके से n डॉट x टू द पावर n माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। एग्जाम्पल ऐसे है x टू द पावर 3। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, x टू द पावर 3 है, एज इट इज मैच कर रहा है। यहाँ n की जगह पे क्या है 3, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला है एज इट इज, यानी कि इस पावर को यहाँ पे लिखेंगे 3
x एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या है n माइनस वन, n क्या था आपका 3, दैट इज 3 माइनस 1। तो यहाँ क्या आ गया 3 इंटू एक्स का पावर 2, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3x²। ये एक बेसिक चीज मैं बताया हूँ कि आपको कैसे करना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटे लेवल पे मैं आपको सब सिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। काफ़ी बहुत बिगिनिंग से आपको लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन ट्रस्ट मी आप उसमें बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स चाहे नीट के चाहे IIT के लिए बिल्कुल क्लैरिफाई होगा। सेकेंड चीज़, अब आप क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड, चूंकि ये तो ऑब्जेक्टिव जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, बट बोर्ड में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने पड़ते हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है ज़्यादा। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा लेट से बनाने का तरीका y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, आप इसके जगह पे मैं n के जगह पे ले लेता हूँ x टू द पावर 8। इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो आपको बोर्ड में प्रोसेस के साथ करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या होगा आपका, सबसे पहले आप लिखेंगे dy अपॉन dx, x टू द पावर 8 आपको पता है, तो आप यहाँ पे dx टू द पावर 8 अपॉन में dx लिखेंगे। अब आपको रूल्स जो लगाने हैं दैट इज, फिर यहाँ से x टू द पावर 8 क्या लगेंगे 8 इंटू एक्स का पावर 8 माइनस 1, और नीचे आपका जो एज इट इज है वैसे ही रहेगा, दैट इज